गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 953 में आपका स्वागत है। हे मानव, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर, हृदय के अंदर जो क्षुद्र दुर्बलता है उसको त्याग कर कार्य करना है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो सांख्य योग के अंदर कह रहे हैं कि क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठे परंतपा। हे पार्थ, अपने अंदर जो एक आपने ऐसी जो भावना पैदा कर ली है, एक नपुंसकता वाला जो भाव अपने अंदर ला रहे, उसको त्याग कर खड़ा हो जा, अपना कर्तव्य निभा। तो क्षत्रिय है तो युद्ध के मैदान में आकर के ऐसे पीठ मोड़ नहीं सकता है। ये यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। अभी आकर के आप अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। अगर आपको सेना में भर्ती हुए हो तो सेना में आप जब लड़ाई की बार आती है, वार की बारी आती है, तो छुट्टी लेकर घर नहीं जा सकते, तो आपको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको या तो सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। हर इंसान का भी यही दायित्व बनता है। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनसे पीछे नहीं हट सकते हैं। आप उनमें अपने अंदर जो पावर है, उस शक्ति है, उसका इस्तेमाल करना है। और अपने हृदय के अंदर जो क्षुद्र अपने आप को तुमने क्या बनाया हुआ, बहुत दीनहीन, कमजोर, लाचार बनाया हुआ, उसको त्याग दे और अपने आप को वीर पुरुष की भांति कर्तव्य कर। हे मानो तुझे नहीं याद क्या, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म तेरा वंश है, जान में जाने नहीं मरता नहीं, तू चारों से परमानंद है, तू उस परम पिता की संतान है, तेरे अंदर सारी असीमित शक्तियों का भंडार है, तेरे अंदर वो सारी पावर, वो सारी शक्तियां हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो तू कर नहीं सकता। दुनिया में जो भी कार्य करे इंसानों ने करे हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर कार्य मनुष्य ने किया है। तो अपने आप को दुर्बल क्यों समझता, अपने आप को कायर क्यों मानता, अपने आप को लाचार क्यों समझता, अपने आप को दुखी, परेशान, पीड़ा से व्याकुल क्यों मानता है? अरे ठीक है, कोई समस्या है तो उसका समाधान है। अगर बीमारी है तो इलाज करा, लेकिन बीमारी का बहाना लेकर के बैठा मत रहे। उठ, खड़ा हो जा और अपने कार्य में लग जा। अगर तो स्टूडेंट है तो बेहतर स्टूडेंट बन के दिखा। अगर एक कर्मचारी है तो बेहतर कर्मचारी बन के दिखा। एक बेहतर पति, एक बेहतर पत्नी, एक बेहतर माँ, एक बेहतर बेटी, एक बेहतर देश के नागरिक बन के हमें दिखाना है। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे की ये समस्या, मेरे वो समस्या। इन समस्याओं का ये बहाना चादर कब तक ओढ़ते रहोगे? और ओढ़ते ओढ़ते एक समय ऐसा आएगा बुढ़ापे की अंतिम सैया में लेटे होगे, तब भी कहोगे आकाश ऐसा हो गया होता। कब तक, आखिर कब तक अपने आप को बहलाते रहोगे? कब तक अपने आप को सांत्वना देते रहो? इसलिए अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर कार्य करो। जो भी कार्य करना है करना है, जो करना है सो करना है। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकते। जितना ज़्यादा समय लेंगे उतने देर में और इंसान उस कार्य को करके चला जाएगा। फिर कहेंगे अरे मैं तो सोच रहा था ये करूँ, वो किसी ने कर दिया। यही होता है, क्योंकि एक साथ आप अकेले नहीं सोचते, बहुत सारे लोग सोचते हैं और जो कर देते हैं वो योद्धा, विनर, जाबाज लोग कहलाते हैं। आप भी बन सकते हैं, आप भी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करा सकते हैं। जो आपको करना है करना है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं छुड़ाना है। आपको अपना जिम्मेदारी समझनी है। आप इस समाज के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। देश के प्रति आपका दायित्व क्या, देश के प्रति आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आप किस धर्म, किस मजहब को मानने वाले हैं, आपको अपने उसकी जिम्मेदारियां समझनी है। अब कोई आपस में बैर भाव, दुश्मनी का पैदा नहीं करनी है। अपनी जिम्मेदारी मतलब एक देश का सभ्य नागरिक, देश का कामयाब नागरिक, देश का एक प्रगतिशील नागरिक बनकर के आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे देश को शर्मिंदा होना पड़े। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके घर वालों, आपके परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे आपको खुद शर्मिंदगी महसूस हो। इसलिए आपको उस परमपिता परमात्मा ने जो पावर, उस शक्ति दी है, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कितने जबरदस्त तरीके से सबको ललकारा है, चैलेंज किया। कहते हैं हमें बैठ के भगवत गीता नहीं पढ़नी है, पहले जा करके फुटबॉल के मैदान में किक मारो, अपने आप को जाबाज बनाओ, मजबूर बनाओ, बलवान बनाओ। जब योद्धा बनोगे तब भगवत गीता भी पढ़ पाओगे।
क्योंकि आप मजबूत हैं, बुलंद हैं, धाकड़ हैं, वो अच्छी तरह समझ पाओगे। आपको कहते हैं भूखे पेट भजन होए न गोपाला, ये रही तेरी कंठी माला। अगर घर के अंदर खाना नहीं है, हम कितनी पूजा पाठ कर लें उससे कुछ होने वाला नहीं। तो पहले हमें अपना धर्म निभाना है। हमारा धर्म क्या है? अगर हम परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? हम एक बेटे हैं तो अच्छा बेटा बनना है, अपने शरीर को, अपने हेल्थ को अच्छा रखना है। आप अगर शादीशुदा हैं तो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी हैं। हाँ, अगर आपके पति पत्नी दोनों मिलकर के कमा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, दोनों ही आप कार्य क्षेत्र में, दोनों को मिलकर घर परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है, पर उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी संभालनी है। अपने घर परिवार के जो आपके जो और छोटे बड़े भाई बहन हैं उनकी जिम्मेदारियां भी देखनी है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ नहीं सकते आप, कि आपके पास थोड़ा पैसा आ गया, थोड़े से आपकी कामयाबी हासिल कर ली तो हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएंगे। नहीं हटना है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी, इसलिए हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर कार्य करना है। हे मानव, हर दुनिया का हर इंसान, हर मानव के लिए संदेश है, ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, भगवत गीता का संदेश है। मैं हृदय से गीताकार को नमन करता हूँ, वो मेरे आदर्श रोल मॉडल हैं। और जब जब वे गीता को मैं अपने जीवन में धारण करता हूँ, अपनाता हूँ, मेरे अंदर भी एक जबरदस्त जो जुनून कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है। और वही कार्य को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने कार्मिक जीवन के साथ साथ कुछ सामाजिक दायित्व हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उनको भी मुझे निभाना है। हमें हमारे अंदर जो स्पेशल कुछ क्वालिटी खूबी है उसके माध्यम से लोगों तक हमें अपनी बात को पहुंचाना है और लोगों को एक जाबाज, मजबूत योद्धा, करमवीर, एक जबरदस्त बुलंद हौसलों के साथ जीवन जीने का अधिकारी सबको बनाना है। आज के बाद अपने अंदर कोई भी ऐसी दुर्बलता नहीं रखना कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं होगा, अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे घर पास पैसे नहीं है, मेरे हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे लोग साथ, ये सब ये दुर्बलता, ये कुछ इससे बहानेबाजी, इनको उठा के फेंक दो। 1 2 3 आई एम फ्री, ये हमारे बच्चों का जो एक प्रोग्राम, उसमें जबरदस्त तरीके से अफर्मेशन कराई जाती है। 1 2 3 आई एम फ्री। अब नेगेटिविटी को फ्री कर देना, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। 3 2 1 आई कैन विन, अपने अंदर विनर की क्वालिटी है पैदा करनी है। क्योंकि हृदय के अंदर दुर्बलता होगी तो फिर आप दुर्बल कार्य करोगे। हृदय को मजबूत बुलंद बनाना है, धाकड़ बनाना है और जीवन में कामयाबी के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर तैयार रखना है। देखिए आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, बाहर आएगी। अब ये माइंड बॉडी के मास्टर बन जाओगे, शरीर को चलाने की कला के मास्टर बन जाओगे तो देखिए आपका शरीर, आपके माइंड, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में होगी। आप अपने इंद्रियों को अपने वश में कर पाओगे। इंद्रासन ऋषिकेश कहलाते कृष्ण भगवान को, क्योंकि अपने इंद्रियों को वश में करने वाले इंद्रासन में विराज रहेंगे। इंद्र के आसन विराज, मतलब इंद्रियों को जो वश में कर लेता है वो ही भी अपने आप को बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली इंसान कहलाता है। इसलिए चाहे हमें किसी को भी हम धर्म में जन्म लिए हैं वो बात की बात है, लेकिन अभी वास्तविकता को स्वीकार करो। आपकी प्रेजेंट लाइफ में क्या क्या समस्याएं, क्या चैलेंज, क्या दिक्कतें हैं, वो जिम्मेदारियों को जरूर निभाना है। और अपने देश के प्रति आपका दायित्व क्या, देश, क्योंकि सबसे पहले आपका देश है, नेशन है, कंट्री फर्स्ट है। हम भारत देश बने अखिल विश्व का, भारत देश बने अखिल विश्व का, तो हमें भारत देश को अखिल विश्व का गुरु बनाना है। बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, भारत गुरु बने अखिल विश्व का। तो ये हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि बच्चे बच्चे के अंदर राष्ट्र भक्ति की, देश प्रेम की भावना भरनी है और भारत को दुनिया के अंदर एक वो स्वर्ण पताका लहरानी है और ज्ञान संदेश देना है जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने पूरी दुनिया में जाके संदेश दिया था। और हमें उसको चरितार्थ करना, हकीकत में प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है और दुनिया में एक नई ऊंचाई पे पहुंचने के लिए अपने देश को तैयार करना है। देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना डेवलप करनी है और उनके अंदर जो वीक पॉइंट को निकाल करके उनको एक बुलंद जाबाज बहादुर इंसान के रूप में उनके व्यक्तित्व को निखारना है। आप हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने जीवन में बुलंद हौसलों के मालिक बनने का हुनर सीख सकते हैं। PDPL, परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए टर्निंग पॉइंट, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली लेवल, हर एरिया में अपने आप को कैसे बैलेंस बना करके जीवन को नई ऊंचाई पर लेकर के जाना है और जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, शेयर करें, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आएँ और गीताकार का ज्ञान हर किसी के दिल में छा जाए और एक महाभारत जो आपके जीवन में चल रहा है उसके ऊपर विजय पताका आपने लहरानी है। और क्योंकि श्रीमद् भगवत पुराण, गीता, ये एक हर इंसान के लिए एक
मैनेजमेंट है, जीवन जीने की कला है, वो किसी धार्मिक चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, ज्ञान कहीं से मिले हमें लेना चाहिए, ये जीवन जीने का लाइफ मैनेजमेंट है। तो हमें जीवन को मैनेजमेंट करने के लिए हमें इसको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। जो भी अगर अपने आप को कहते हैं मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ, तो हर हिंदू का दायित्व फर्ज बनता है गीता को पढ़ो, समझो और उसको अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को महान बनाओ, जीवन को ऊंचाई पर ले जाओ, जीवन को बुलंद बनाओ। घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझो, अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों को समझो, अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझो, अपने पेरेंट्स के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझो और अपने आप के प्रति भी जिम्मेदारी समझो कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, जिससे उनके जीवन में भी खुशियाँ हों, वो जीवन में भी कुछ बुलंद हौसलों के साथ जीवन में आगे बढ़ पाएँ। और हर सेशन के अंत में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, I am sincere, I am courageous, I am strong, I am powerful, I am number one, I am winner, I am healthy, I am happy, I am great, I am unique, I am special, I am proud myself, I love myself, I respect myself, I am sincere, I am courageous, I am strong, I am best, I am best, I am great, I am super, I am powerful personality, I love myself, I love myself, I respect myself, I am healthy, I am happy, I am great, I am unique, I am special, I am proud myself, I love myself, I am best, I am best, I am great, I am great, I am great, I am great. नमस्कार, धन्यवाद, thank you very much. Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.